हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कल हमने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा अच्छे से। आज हम उसका ही सेकंड पॉइंट, जो हमने सेकंड नंबर पे फोर्स है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, आज हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, तो यहाँ से सिंपली पता चल रहा है कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस यानी कि न्यूक्लियस के बीच में कैसे इंटरेक्शन होगी, वीक इंटरेक्शन होगी। ठीक है, फोर्स का मतलब क्या था, एक तरह से इंटरेक्शन होना। तो न्यूक्लियस की क्या होगी, वीक इंटरेक्शन होगी। और इसमें अंदर क्या हुआ, किसके साथ, एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल इन शॉर्ट लाइफ टाइम। तो ये वो फोर्स होता है कि जिसमें एलिमेंट्री पार्टिकल, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे लगता है थोड़े टाइम पीरियड के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि थोड़े टाइम के लग रहा है इसलिए हमने इसको क्या बोला है, वीक न्यूक्लियर फोर्स बोला है। और इन सब प्रोसेस में क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, रेडियो एक्टिव डीके, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एटम्स। इस प्रोसेस में होता क्या, देखो, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एटम्स। अब हम वन बाय वन इन सब के बारे में देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, उनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोल सकते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, पार्टिकल को हमने कल बताया था कि पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर। उसी तरह से देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल, तो एटम के बहुत छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। वी नो दैट वेरी वेल, एटम कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर पार्ट्स। इसी वजह से ये क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे पार्टिकल होते हैं, एटम से भी छोटे पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल। ये पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। और इसके अंदर क्या है, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ एटम। एटम में से क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिव डीके हो रहा है। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रेडियो एक्टिव डीके होता किसमें है। रेडियो एक्टिव डीके केवल और केवल किसमें होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर। तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़े, पहले कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं। ठीक है, तो देखो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिनका क्या हो, अनस्टेबल आइसोटोप हो, आइसोटोप्स, अनस्टेबल आइसोटोप्स न्यूक्लियस। ठीक है, रेडियो एक्टिव कब बोलेंगे, जो अनस्टेबल आइसोटोप्स। आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस, जिस एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। न्यूक्लियस अनस्टेबल होने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल से जो दूरी होगी वो कैसी होगी, बहुत दूर होंगे वो, उनकी न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन से वीक क्या होगा, उनके बीच में वीक इंटरेक्शन होगा। तो तभी इसने क्या बोला है, वो न्यूक्लियस कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। और अनस्टेबल में से हम क्या कर सकते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल को निकालना आसान हो जाएगा। क्योंकि इसमें अगर न्यूक्लियस अनस्टेबल है तो दैट मीन्स उसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से क्या होगी, इंटरेक्शन कम होगी, बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी, तो वो क्या होंगे, लूजली बाउंड होंगे। और उनको वो कैसे होंगे, अनपेयर में होंगे, तो उनको निकालना क्या होगा, आसान होगा। तो इसी वजह से इसके अंदर क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में अनस्टेबल न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव डीके। अब रेडियो एक्टिव डीके क्या चीज, देखो, रेडियो से किससे रिलेटेड है, ये रेडिएशन से, रेडिएशन से रिलेटेड है। एक्टिव
एक्टिव हो जाना एकदम से। रेडिएशन डलते ही जो एलिमेंट एक्टिव हो जाते हैं और जो इजीली अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, जो क्या करते हैं, रेडिएशन पड़ते ही वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली निकाल देते हैं। क्यों निकालेंगे? क्योंकि उनका न्यूक्लियस कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके। तो इसके लिए एक सबसे जो मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो हमारा क्या होता है, पोलोनियम। पोलोनियम क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर 84 होता है। ये सबसे मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट माना गया है। देखो ये इसको मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्यों कहा है, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूजली बाउंड होंगे, न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा। न्यूक्लियस अनस्टेबल कैसे, तो हम इसकी सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन कैसे हैं। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी इसकी, 2, 8, 18, 32, 18 और 6। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल रहा है कि इसके जो आउटर शेल है वो फुली फिल्ड नहीं है, वो हाफ फिल्ड है। ठीक है, आधी भरी हुई है। तो हाफ फील्ड में भी कितने, ये कैसी है, फुली फील्ड नहीं है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, इजी होगा। तो इस वजह से यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव डीके है वो किसके ऊपर सबसे ज्यादा अच्छे से अप्लाई होगा, पॉलिनोमियल एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इधर से साफ कर देते हैं। तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होगा, वो फोर्स जो एलिमेंट्री पार्टिकल के ऊपर थोड़े टाइम के लिए लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। यानी कि जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, वीक होता है, अनस्टेबल बोल सकते हैं हम इसको, अनस्टेबल होता है। जिसका उस न्यूक्लियस का क्या होगा, अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से इसका जो इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वो कैसा होता है, लूजली होता है, कम बाइंड होता है। एक इसके अंदर एक फीचर्स होगा इसका, फीचर्स ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो सबसे पहले तो ये कि न्यूक्लियर फोर्स आया कैसे, कहाँ देखा गया। सबसे पहले ये न्यूक्लियर फोर्स किसके अंदर देखा गया, तो सबसे पहले क्या है, बीटा डीके। जब बीटा डीके हुआ किसी एलिमेंट से, किसी एटम से, जब बीटा डीके हुआ बाय रेडियो एक्टिविटी, तो सबसे पहले वहां इस फोर्स को देखा गया है, वीक न्यूक्लियर फोर्स को। ठीक है, तो देखो बीटा डीके में क्या होता है, बीटा डीके में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डीके होंगे, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किसमें, बीटा डीके ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन के ऊपर काम करेगा ये, ड्यू टू रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन डालने से किसी एलिमेंट में से जब बीटा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा डीके। और जब ये फिनोमिना देखा गया, बीटा डीके फिनोमिना के अंदर ही वीक न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कवर किया गया था सबसे फर्स्ट टाइम। ठीक है, और एक पॉइंट और है इसका कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रोंगर होता है, स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है, स्ट्रोंगर होता है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। हमने कल पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सबसे कमजोर फोर्स होता है। और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इट इज स्ट्रोंगर देन स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना स्ट्रोंग होता है ये, 10⁻25 टाइम्स। इतना ये क्या है, स्ट्रोंग होता है। अब देखो ये स्ट्रोंग क्यों होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, नाम से पता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्यों होता है ये, क्योंकि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, बिग मासेस के बीच में लगता है, बड़े बड़े पार्टिकल के बीच में, वो पार्टिकल जिनका क्या होता है, ज्यादा मास होगा। ठीक है, बड़े पार्टिकल के बीच में ये फोर्स लगता है। और मेनली ये फोर्स क्या, इसका इफेक्ट सिर्फ 10 से 18 मीटर तक ही होता है। ठीक है, इस
जो फोर्स का इफेक्ट है वीक न्यूक्लियर फोर्स का वो 10 से 18 मीटर तक ही होता है। इसीलिए इस फोर्स को क्या बोला गया है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो क्या था कि जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है अराउंड टू सन, वहां पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करती, ज्यादा से ज्यादा दूरी पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होता है। लेकिन ये क्या है, वीक है, क्योंकि ये बहुत कम दूरी तक ही इसका इफेक्ट होता है, 10 से सिर्फ 18 मीटर तक। इसीलिए इसको क्या बोला गया, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और कितना स्ट्रॉन्ग है, 10⁻⁵ टाइम्स इसको स्ट्रॉन्गर बोला गया है। तो देखो थियोटिकली और एक्सपेरिमेंटली इसके अंदर जो देखा गया है, ये देखा गया है कि जो बीटा डिके है, बीटा डिके के अंदर जो बीटा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, थियोटिकली क्या देखा गया है कि जो बीटा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बीटा डिके में, वो सेम वेलोसिटी से और सेम एनर्जी से निकलते हैं। ठीक है, जब बीटा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं, उनकी एनर्जी क्या होती है, सेम, और वो सेम वेलोसिटी से निकलते हैं। ऐसा सिर्फ थ्योरेटिकली माना गया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूफ हुआ है कि जो बीटा इलेक्ट्रॉन जब रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस के अंदर निकलते हैं तो उनकी जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है, 0 टू मैक्सिमम। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया गया है कि इनकी एनर्जी कैसी होती है, 0 टू मैक्सिमम। तो कल हम इसके थर्ड पार्ट के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।